बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ये चटपटे पकवान में आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। आज हम ग्रीन चटनी बनाएंगे जिसे आप 2 से 3 महीने के लिए सेव करके रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों के शुरू होते ही कुछ इलाकों में धनिया पुदीना बहुत ही शार्ट हो जाता है। तो आप इस तरीके से इस चटनी को बनाकर सेव कर लें, फ्रिज में रख दें और ये 2 से 3 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। किचन में आपको बहुत ही हेल्प करेगी ये रेसिपी, ख़ास तौर पर रमज़ान में। जल्दी से इसके क्यूब निकालें और दही में मिक्स कर लें तो मज़ेदार सी चटनी तैयार है। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो एक मुट्ठी मैंने यहाँ पे लिया है हरा धनिया और देखिए इसको धोने के बाद मैं इसको इसकी डंडी समेत ही ब्लेंडर जग में ऐड कर दूंगी। आपको छुरी से काटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसको शामिल कर दें। तो एक मुट्ठी भर के हरा धनिया इसमें शामिल हो जाएगा। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी, मेरे पास है यहाँ पे हरी मिर्च, तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें इसमें शामिल होंगी। आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं, यहाँ पे मेरे पास है देखिए लहसुन की मैं इसमें डाल रही हूँ 7 से 8 कलियाँ। तो छील के लहसुन इसमें शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं लेमन जूस, 2 टेबलस्पून भर के मेरे पास है लेमन जूस। लेमन जूस डालने से जो कलर है चटनी का वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 1 टीस्पून डालेंगे हम नमक और इसके अलावा इसमें जाएगा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल कर दें। अब इसमें डालने लगी हूँ मैं पुदीना। तो पुदीना आपने हरे धनिया का हाफ़ लेना है, यानी कि अगर आप 1 गड्डी हरा धनिया ले रहे हैं तो हाफ़ गड्डी आपने पुदीना लेना है और इसके सिर्फ पत्ते ही शामिल करने हैं। इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी ताकि चटनी को पीसने में इजी रहे और ब्लेंडर जग में इसको 1 से 2 मिनट के लिए बहुत ही अच्छा सा पीस लेंगे। एक पेस्ट बन जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको हमने पीस लेना है। तो माशाल्लाह से देखिए यहाँ पे हमारी ग्रीन चटनी तैयार है। तो इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और माशाल्लाह से देखिए बहुत अच्छे से ये पीस चुकी है और एक पेस्ट की शक्ल में आ चुकी है और इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तो अब मैं यहाँ पे लेने लगी हूँ, मेरे पास है आइस ट्रे जिसमें हम आइस क्यूब्स बनाते हैं, हर घर में अवेलेबल होती है। तो ये देखिए एक एक टेबल स्पून में हर इसके ब्लॉक में डालती जाऊंगी और इस तरीके से इसको फिल कर लेंगे। इसको फिल करने के बाद इसको रख दूंगी मैं फ्रीज़र में, तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे। माशाल्लाह से देखिए यहाँ पे ग्रीन चटनी हमारी अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी है और इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। हल्का सा हाथों को इस तरीके से आप मूव करेंगे तो ये इजीली बाहर आ जाएंगे और बेहतरीन से हमारे ये देखिए ग्रीन चटनी के क्यूब्स तैयार हैं। इनको डालेंगे ज़िप लॉक बैग में और इनको फ्रीज़ करके रख देंगे 2 से 3 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपने दही भल्ले, चना चाट या फिर आपने ग्रीन चटनी बनानी हो तो आप 1 से 2 क्यूब निकालें और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए 1 कप दही ले ली है मैंने यहाँ पे और चाहें तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा सा शामिल कर लें और 1 से 2 क्यूब्स जितनी आपको टेस्ट पसंद है ग्रीन चटनी का वो इसमें शामिल करें। तकरीबन 3 से 4 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दें और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी ग्रीन चटनी हमारी यहाँ पे डिज़ोल्व हो चुकी है दही में। मिक्स करें, बस जी हमारी ग्रीन चटनी तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह निगहबान।